आधी रात का समय था। गांव के ऊपर आसमान में अजीब सी नीली रोशनी चमकी। रामपुरा के लोग नींद में थे, लेकिन अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, बचाओ! मोनोचो आ गया। लोग दौड़कर बाहर निकले तो देखा गांव का रामलाल जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा लहूलुहान था, आंखें आतंक से फटी हुई और आसमान में मानो कोई काली परछाई उड़ रही हो। अब सवाल ये है, क्या सच में कोई अदृश्य ताकत गांव में घूम रही थी, या ये सब सिर्फ डर और एक खतरनाक राज का खेल था? आइए सुनते हैं पूरी कहानी। साल था 2001। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुरा। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण दिखता। खेतों में काम करते किसान, औरतें कुएं से पानी भरती, बच्चे गलियों में खेलते। लेकिन रात ढहते ही इस गांव पर जैसे सन्नाटा उतर आता। लोग कहते, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, खिड़की से बाहर मत झांकना, मोनोचवा घूम रहा है। मोनोचवा एक ऐसा नाम जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। कहते थे वो आधी रात को आता है, सोते हुए लोगों के चेहरे नोच लेता है। कई लोगों के चेहरे पर अजीब घाव पाए गए थे। एक रात गांव के रामलाल खेत से लौट रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान में नीली सी रोशनी देखी। उनके होश उड़ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बचाओ! मोनोचवा आ गया। सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने पहुंचे तो उनका चेहरा सचमुच लहूलुहान था। रामलाल कांपते हुए बोले, वह इंसान नहीं था, उसके हाथ पंजे जैसे थे। वह उड़ रहा था। गांव में अफवाह और तेजी से हो गई। लोग छतों पर सोना छोड़कर घरों में दुबकने लगे। बच्चों की पढ़ाई छूट गई। बाजार सुनसान रहने लगे। गांव का ही एक पढ़ा लिखा लड़का था, अंशुमान। वो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था। अंशुमान अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा, यह सब डर फैलाने का खेल है। हो सकता है कोई अपराधी हो जो अफवाह का फायदा उठा रहा हो। लोग उसकी बातों पर हंसते, तो शहर पढ़ाया है इसलिए गांव की बातें मजाक लग रही हैं। लेकिन जब तेरे सामने मोनोचवा आएगा तब समझेगा। अंशुमान ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से खुद सुलझाएगा। अंशुमान ने एक रात अकेले गांव के बाहर चौपाल पर पहरा दिया। आधी रात को अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। कुछ काला सा आकृति तेजी से भागी। वो दौड़ा, पर आकृति गायब हो गई। लेकिन जमीन पर उसे कुछ अजीब सा धातु का टुकड़ा मिला, जैसे किसी मशीन का हिस्सा हो। अंशुमान हैरान रह गया। क्या मोनोचवा कोई मशीन है या कोई इंसान नकली हथियार पहनकर डर फैला रहा है? गांव की बूढ़ी औरत सुधा दादी ने अंशुमान को बुलाया। उसने कहा, बेटा, तू जितना सोच रहा है ये मामला उससे कहीं गहरा है। यह मोनोचवा कोई आज की चीज नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कई साल पहले यहाँ तांत्रिकों का डेरा था। लोग कहते हैं उन्होंने रात के जुओं को बुलाने की कोशिश की थी। शायद वो अपूर्ण तांत्रिक विद्या आज भी जिंदा है। अंशुमान चौंक गया। क्या सच में ये सब तांत्रिकों का खेल था? अंशुमान ने और खोजबीन की। एक रात उसने देखा कि गांव के बाहर की पुरानी हवेली में रोशनी जल रही थी। वो छुपकर अंदर गया। अंदर उसने 3 लोगों को देखा। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके पास अजीब सी मशीनें थीं। वो कह रहे थे, डर ही सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग मोनोचवा से डरेंगे तब कोई पुलिस की जांच नहीं करेगा और हम आराम से चोरी कर पाएंगे। अंशुमान समझ गया, मोनोचवा असली नहीं था, ये इंसानों की चाल थी। वे मशीनें पहनकर लोगों पर हमला करते और फिर अफवाहों का फायदा उठाते। अंशुमान ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। सबने मिलकर उन नकाबपोशों को पकड़ने की योजना बनाई। अगली रात जैसे ही मोनोचवा गांव में आया, अंशुमान और उसके साथी उस पर टूट पड़े। लड़ाई हुई, चिल्लाहट हुई और आखिरकार वे तीनों पकड़े गए। जब उनके चेहरे से नकाब हटाया गया तो गांव के लोग सन्न रह गए। वे 3 गांव के ही कुछ लालची लोग थे जो चोरी करने के लिए डर फैलाते थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सालों से जो डर उनकी जिंदगी पर हावी था वो अब टूट गया था। रामलाल रोते हुए बोले, तो ये कोई भूत प्रेत नहीं था, हम तो अपनी ही परछाई से हार गए थे। अंशुमान मुस्कुराया, हाँ, असली मोनोचवा कोई परलौकिक शक्ति नहीं थी। असली मोनोचवा था हमारा डर, हमारी अज्ञानता और कुछ इंसानों की चालाकी। अगर इंसान हिम्मत करे और सच का सामना करे तो कोई मोनोचवा उसे डरा नहीं सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर असलियत से बड़ा होता है। अंधविश्वास और अफवाहें हमें कैद कर लेती हैं, पर जब इंसान हिम्मत से सच्चाई खोज ले तो हर मोनोचवा हार जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सच्चाई और सस्पेंस भरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल की धड़कनें और तेज कर दे।